प्रयाग राज के यमुना नदी के अरेल घाट के सन्निकट आयोजित सनातन धर्म के महान सत्संग आर्य समाज के द्वारा आयोजित इस सत्संग के कर्ता धर्ता आदरणीय आर्य राजेंद्र कपूर जी, जिनसे प्रथम बार मिलने का सौभाग्य मिला है और मैं मन ही मन में सोच रहा था कि परमात्मा की सृष्टि कभी वीरों से खाली नहीं होती है। एक व्यक्ति जाता है तो दूसरा आ जाता है। इस बात को मन में बड़ी प्रसन्नता से अनुभव किया। हमारे आदरणीय योग आचार्य हेमंत कुमार आर्य जी को सुनकर के मैं उन्हें बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। हमारे कोषाध्यक्ष महोदय और हमारे सभी उपस्थित ब्रह्मचारी सज्जनों, अभी आदरणीय आचार्य हेमंत कुमार जी आस्तिक और नास्तिकों का विचार प्रस्तुत कर रहे थे। आस्तिक लोगों के अंदर भी बहुतों में सच्ची आस्तिकता नहीं है, बहुतों में ईश्वर के प्रति सही ज्ञान नहीं है। इसलिए उन लोगों की ईश्वर पूजा बिगड़ी हुई है। आज पूजा शब्द को हम थोड़ा सा समझने का यत्न करते हैं। यह पूजा शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा के इस पूजा शब्द का अर्थ है सेवा। और यदि हम सेवा करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, तो हमें जगत में इसके लिए 3 वस्तुएं दृष्टिगोचर होती हैं। एक वस्तु का नाम है पूज्य। यदि पूज्य है तो पूजा होगी और पूज्य नहीं है तो पूजा नहीं हो सकती है। पूज्य कौन है, इस बात को सनातनियों को ही नहीं सबको समझना चाहिए, जिससे कि सब समझकर सत्य को जानकर सनातनी बने। देखो, ईश्वर सनातन है, उसके बारे में ठीक जाने। आत्मा सनातन है, आत्मा के विषय में सही जाने। और प्रकृति जिससे संसार परमात्मा ने बनाया वह भी सनातन है, उसके विषय में भी ठीक से जाने। और ईश्वर जीव प्रकृति के विषय में जिससे जानते हैं वह भगवान की कल्याणी वाणी वेद भी सनातन है। तो अर्थ बना, जो वेद का स्वाध्याय करते हैं अथवा वैदिक ग्रंथों का ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत ऋषियों के बनाए गए शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, वे सच्चे अर्थों में सनातनी होते हैं। इनको रोकिए जरा। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, उस आधार पर हम सबसे पहले पूज्य को समझें। पूज्य का अर्थ है जिसकी पूजा की जाती है। जैसे हम अपने घर में देखें, हमारी माता पूज्य है, पिता पूज्य है, आचार्य विद्वान अरे बोलो पूज्य है, अतिथि पूज्य है। जो पूजा के योग्य है उसी की पूजा करनी योग्य है। जो अपूज्य है, यदि हम उन लोगों की पूजा करने लगेंगे तो दुर्भिक्ष, मृत्यु, भय आदि दुख हमें प्राप्त होंगे। इसीलिए एक वस्तु है पूजा के क्षेत्र में पूज्य। मैंने अभी सांसारिक व्यवहार में जिनकी पूजा की जा सकती है, कि करते हैं, उन माता पिता आदि का नाम लिया है।
लेकिन एक पूज्य तो वेद में ऐसा बताया है कि जिसकी पूजा सब करते हैं। उपनिषद में भी एक वचन आया है, सर्वे वेदा यत पदमामनन्ति तपांसि च सर्वाणि यद वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्। इस ऋषि वचन में कहा है, सर्वे वेदा, चारों वेद, यत पदम आमनन्ति, जिस पद का मान करते हैं, तपांसी सर्वाणी च यद वदन्ति, संसार के जितने तप हैं वे उच्च स्वर में जिसका गान करते हैं, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, अरे उपासक लोग जिसे चाहने के हुए ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, वह पद है ओम। इससे विदित हुआ कि हमारे माता पिता आदि सब पूज्यों का भी जो पूज्य है, अरे सर्व पूज्य है, वह कौन है? परमात्मा। एक बात और कहना चाहता हूं, दो प्रकार के आंगन हैं, एक सांसारिक आंगन, एक आध्यात्मिक आंगन। सांसारिक आंगन का मतलब है जागतिक व्यवहार, सांसारिक व्यवहार, दुनियादारी का व्यवहार। इसमें हमारे घर में हमारे माता पिता पूज्य है, हमारी पाठशाला में हमारे गुरुजन पूज्य है, हमारे आर्य समाज मंदिर में उपदेशक लोग पूज्य हैं। लेकिन इस सांसारिक आंगन से परे एक आंगन और है, वह बड़ा विस्तृत है। क्या कहा मैंने? वह बड़ा विस्तृत है, वह बड़ा सूक्ष्म है, वह बड़ा सुंदर है। कभी कभी हमें उस आंगन में भी जाना चाहिए। वह इतना सूक्ष्म है कि वहां आंख नाक कान की पकड़ नहीं है। वह इतना सुंदर है, अगर उस आध्यात्मिक आंगन में प्रवेश मिल गया तो संसार की जो सुंदरताएं हैं वो वहां की दिखने वाली सुंदरताओं के सामने कोई महत्व नहीं रखेंगी। और वह अत्यंत विस्तृत है, समस्त गगन मंडल में विद्यमान है। उस आध्यात्मिक आंगन में प्रवेश कर ले यदि कोई, तो वहां हमारा और कोई पूज्य नहीं है, वहां हमारा पूज्य है केवल परमपिता परमात्मा। परमात्मा को छोड़कर कोई पूज्य नहीं है। देखो ये हमारे ध्वनि विस्तारक यंत्र वाले बैठे हैं, ये बैठे हुए भी यहाँ का जो प्रसाद है उसे ले नहीं पा रहे हैं। इसीलिए जो गीत चला देते हैं वे चला देते हैं जो भगवान के नहीं होते हैं, और ये समझते यही है कि ये भगवान के गीत हैं, क्योंकि इन्होंने जो भगवान के भक्त थे, श्री राम, योगेश्वर कृष्ण, ऐसे लोगों को परमात्मा मान लिया है। हाँ, हमें परमात्मा के अतिरिक्त सांसारिक व्यवहार में महापुरुषों के गुणों का गान करना चाहिए, जिससे कि उन गुणों के धनी हम भी बने। लेकिन उपास्य देव के रूप में हमें परमात्मा को ही परमात्मा मानना चाहिए। तो पता लगा सांसारिक आंगन में तो माता पिता आदि पूज्य हैं, पर आध्यात्मिक आंगन में जिसे पूजा के स्थान पर उपासना कहा गया है, वहां एक परमात्मा ही उपास्य देव है। परमात्मा को छोड़कर कोई दूसरा उपास्य देव, अरे बोलो, नहीं है। ऋषि दयानंद को पढ़ के देखो, वो ब्रह्मनिष्ठ थे, उनकी निष्ठा थी भगवान में। इसीलिए वो निष्ठावान हमको अपने से नहीं बल्कि वो स्वयं जिससे जुड़ चुके थे उससे जोड़ने का प्रयास किया। ये सच्चे गुरु का लक्षण है। हम संसार में पूज्य के अतिरिक्त दूसरा पदार्थ देखते हैं,
पूजक। जैसे माता पिता पूज्य हैं तो पुत्र पुत्री क्या हो गए? पूजक। अरे आचार्य पूज्य है तो शिष्य क्या हो गया? पूजक। ऐसे ही अगर आध्यात्मिक आंगन में हम देखें तो वहां परमात्मा पूज्य है तो हम सब, बोलो कौन? हम सब, जिसमें श्री राम भी आ गए, जिसमें कृष्ण जैसे बड़े बड़े लोग आ गए, अरे महर्षि दयानंद जैसे लोग भी आ गए, ये सारे के सारे पूजक के स्थान पर बैठेंगे। लेकिन हम जागतिक आंगन में एक वस्तु और देखा करते हैं पूजा के क्षेत्र में, उसका नाम है पूजा की सामग्री। अरे बोलो क्या नाम है? पूजा की सामग्री किसे कहते हैं? इसे समझना पड़ेगा। पूजा की सामग्री किसी भी वस्तु को मत बना लेना। पूजा की सामग्री केवल वही पदार्थ संसार में बनता है जो हमारे माता पिता आचार्य अतिथि आदि पूज्य देवों की आवश्यकता है। अरे बोलो क्या है? आवश्यकता है। अनावश्यक वस्तु को पूजा की सामग्री नहीं बना सकते। हमारे आचार्य जी बैठे हैं, इन्हें यदि आप धूम्रपान करने के लिए प्रस्तुत करें तो बोलो क्या उससे पूजा हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यह अपवित्र वस्तु इनके लिए पूजा की सामग्री नहीं है, क्योंकि वह अनावश्यक है। आवश्यक शब्द का अर्थ होता है जिस वस्तु के बिना हानि हो जाए। अरे बोलो क्या हो जाए? हानि हो जाए। जैसे प्यास लगे तो पानी चाहिए, भूख लगे तो भोजन चाहिए, अरे सोना हो तो बिस्तर चाहिए, अरे ज्ञान ग्रहण करना है तो विद्या और गुरु चाहिए। जिन वस्तुओं के बिना हानि होगी उन वस्तुओं का नाम आवश्यकता है, और आवश्यक वस्तु को समर्पण करना, इसका नाम पूजा है। जागतिक क्षेत्र में, सांसारिक क्षेत्र में, संसार के व्यवहार में, जैसे उदाहरण के लिए अगर माता जी को प्यास लगे तो पानी दो, न दोगे तो क्या होगा? माता जी को हानि। पिताजी को भूख लगे तो भोजन दो, न दोगे तो क्या होगा? बोलो हानि। दादी जी को आराम करना हो तो बिस्तर दो, नहीं दोगे तो क्या होगा? हानि। क्या निष्कर्ष निकला? जिन वस्तुओं के बिना हानि हो जाए वे वस्तु है आवश्यकता, और आवश्यक वस्तु के देने का नाम है सांसारिक आंगन की पूजा। लेकिन मैं आज सांसारिक आंगन की पूजा का पाठ पढ़ाने यहां नहीं बैठा हूं। वह तो उस दिन पढ़ाऊंगा जिस दिन पितृ यज्ञ विषय को लेकर बोलूंगा, जिस दिन अतिथि यज्ञ विषय को लेकर बोलूंगा, जिस दिन बलि वैश्वदेव यज्ञ के विषय को लेकर बोलूंगा। आज तो मैं ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत जो उपासना हम करते हैं उस उपासना की चर्चा आपके सामने संक्षेप में रखना चाहता हूं। ब्रह्म यज्ञ में हमारा पूज्य कोई सांसारिक गुरु नहीं है, कोई माता पिता आदि भी नहीं है, बड़े से बड़ा महापुरुष भी बोलो नहीं है। वहां हमारा पूज्य, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, परमात्मा ही पूज्य है, और हम सब आत्मा क्या हो गए? पूजक। ये ध्यान देना, श्री राम आत्मा थे, परमात्मा नहीं। जो जन्म मरण के चक्र में बंधा हुआ है वह आत्मा है, अरे बोलो परमात्मा नहीं। ये लक्षण याद रखो। इस आधार पर अब हम यह देखना चाहते हैं कि आत्मा यदि आध्यात्मिक आंगन में भगवान की उपासना करना चाहता है तो उसकी पूजा में हम उसे क्या वस्तु दें? आप जब संध्या में बैठो तो भगवान के समक्ष उपस्थित होकर कहना, हे प्रभु आप मेरे पूज्य हैं,
मैं आपका पूजक हूं, मुझे वह वस्तु बताओ जो आपकी आवश्यकता हो। हे प्रभु, अगर आपको रसगुल्ले चाहिए तो हम रसगुल्ले प्रस्तुत करें, आपको अगर खीर चाहिए तो खीर प्रस्तुत करें, आपको अगर दूध चाहिए तो दूध प्रस्तुत करें। आप एक बार हमें अपनी आवश्यकता तो बताओ। इस प्रश्न का उत्तर हमें भगवान की कल्याणी वाणी वेद में मिल सकता है। भगवान कहते, भक्त तू बड़ा भोला है। अरे तू मुझे रसगुल्ला खिलाएगा रे, अरे तू मुझे खीर खिलाएगा रे, अरे तू मुझे दूध पिलाएगा रे। तेरा जन्म नहीं होता, तेरी आवश्यकता से पहले तेरी माता के उरस्थल में दुग्ध की व्यवस्था करने वाला व्यवस्थापक मैं हूं, जो सबकी व्यवस्था करता है। उस विश्वंभर को तू दूध पिलाने चला है रे। अरे उद्यानों में नाना प्रकार के प्राणियों के लिए फलों का निर्माण मैं करता हूं, तो उन्हें फल खिलाकर फल करने चला है रे। अगर तू मेरी आवश्यकता के विषय में जानना चाहता तो सुन, भगवान वेद में बोले, सुन। अकामो धीरः स्वयंभू रसे न तृप्तः न कुतश्चनो न। परमात्मा कहते हैं, सुनो सुनो, परमात्मा कहते हैं, मेरी कोई कामना माने इच्छा, आवश्यकता न कभी पहले थी, न आज है, और बोलो न आगे होगी। क्यों? संसार में सबको आवश्यकता है, बताओ है या नहीं है? श्री राम को आवश्यकता पड़ती थी कि नहीं? भूख लगती थी तो भोजन चाहिए था, अरे प्यास लगती थी तो पानी चाहिए था, अरे अगर नदी को पार करना होता था तो केवट की नाव चाहिए थी। पर ध्यान देना, परमात्मा कहते हैं, अरे परमात्मा का लक्षण समझ लो, परमात्मा को कभी किसी काल में किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। क्यों? अब सुन लो कारण क्यों। क्योंकि परमात्मा को कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है। कारण क्या आया? आपके प्रयागराज नगर में क्या कोई ऐसी वस्तु है जो प्रयागराज में तो हो, आपके घर में तो हो, पर भगवान के पास न हो? बोलो है? आपको कहना पड़ेगा नहीं है। अरे पतिरेक आसीत, उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतन आदि जगत में परमात्मा व्यापक ही नहीं है। पतिरेक आसीत, वह समस्त जड़ और चेतन पदार्थों का स्वामी था, स्वामी है, और बोलो स्वामी रहेगा। बताओ उस स्वामी को कैसे और क्या दिया जा सकता है? वह तो हर पदार्थ का स्वामी है। इसलिए परमेश्वर की पूजा वैसी मत करो जैसी इन मनुष्यों की करते हो। माता पिता आदि मनुष्यों की पूजा में आर्यो ए सनातनियो, हमें दो काम करने पड़ते हैं। एक काम क्या? उनकी जो आवश्यकता है वह उन्हें देते हैं, और दूसरा उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। सांसारिक आंगन की पूजा का लक्षण देना भी है और लेना भी है, लेकिन वेदादि शास्त्रों में, अरे सनातन धर्म में, अरे एकमात्र धर्म में, अरे सत्य की वास्तविकता में परमात्मा की पूजा का लक्षण परमात्मा को देना कहीं नहीं है। परमात्मा की पूजा का लक्षण है उससे ग्रहण करना। अरे बोलो क्या करना? और परमात्मा से ग्रहण करने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। अच्छा एक बात और बताओ, क्या आपके घर में कोई ऐसी वस्तु है जो परमात्मा के तुल्य अच्छी है? देखो हम संध्या में एक मंत्र बोलते हैं, उद्वयम तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम। इसमें सारी सृष्टि के दर्शन हो गए।
क्या कहा? ये जो जड़ प्रकृति है जिससे सारी सृष्टि बनी है, वह प्रकृति कैसी वस्तु है? तो वेद ने कहा उत्कृष्ट है। और बोले आत्मा कैसा है? बोले प्रकृति आत्मा के अधीन होकर के भी रहती है, इसलिए ये क्या है? उत्तर, ऊंचे से भी ऊंचा है। और परमात्मा कैसा है? ज्योतिरुत्तमम, वह स्वप्रकाश स्वरूप। परमात्मा उत्तर ही नहीं बल्कि उत्तम है। इसलिए ध्यान देना, सर्वोत्तम होने से परमात्मा के तुल्य कोई पदार्थ हमारे पास नहीं है, इसीलिए उसे क्या दोगे? मैं आपसे यही कहता हुआ अपने वचनों का उपसंहार करना चाहता हूं कि परमात्मा की पूजा के जो लक्षण है ना, वो उससे ग्रहण करना है। और परमात्मा से ग्रहण करने के 3 प्रकार वेदादि शास्त्रों में बताए हुए हैं। और उन 3 उपायों का जहां सर्वत्र प्रचार प्रसार था, सृष्टि के आरंभ से लेकर महाभारत काल पर्यंत, उसके बाद हम भूल गए थे। और जब हम भूल गए तब धरा पर एक महापुरुष आया, सत्य का दूत बन करके आया, वेदों का महान विद्वान बन करके आया। उस महात्मा महर्षि दयानंद ने कहा, भगवान से ग्रहण करने के 3 प्रकार वेदादि शास्त्रों में बताए हैं। कितने प्रकार बोलो? कौन कौन से? स्तुति, ईश्वर का गुणगान करो, प्रेम बढ़ेगा। दूसरा प्रार्थना, उससे सहायता की इच्छा करो। तीसरा उसका सामीप्य प्राप्त करने के लिए जो जो करना होता है सो सब करो, इसका नाम क्या है? उपासना। तो स्तुति में, प्रार्थना में और उपासना के द्वारा हम परमात्मा से ग्रहण ही करते हैं, परमात्मा को कोई भी वस्तु देते नहीं है। आओ हम स्तुति प्रार्थना उपासना को समझकर तदनुसार स्तुति प्रार्थना उपासना करके अपने जीवन को धन्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम। प्रातःकाल कार्यक्रम हमारा होगा, आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, आपको पता ही है कितने बजे होना है। और शीघ्र ही कल करेंगे 8 से 10 बजे, तो आप लोग तैयार रहिएगा। अब शांति पाठ करके सभा को संपन्न करते हैं। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। ब्रह्मर्षि विरजानंद महाराज की, नवयुग प्रवर्तक महर्षि दयानंद महाराज की, योगीराज स्वामी आत्मानंद महाराज की, महात्मा नारायण स्वामी की, अमर बलिदानी स्वामी श्रद्धानंद महाराज की, स्वामी दर्शनानंद महाराज की, अमर पथिक पंडित लेखराम की, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की, महात्मा हंसराज की, लाला लाजपत राय की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगीराज श्री कृष्ण महाराज की, आर्य समाज सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सबको अभिवादन नमस्ते जी।